हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज़ एंटी सो जब भी वर्ड एंटी आ जाए इसका मतलब होता है अगेंस्ट। सो साइकोटिक मीन्स साइकोटिक डिसऑर्डर। सो एंटी साइकोटिक्स क्या होते हैं? ये मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारे मतलब जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकेट्रिक डिसीज़ कंडीशंस होती हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। सो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं जो डोपामिन का लेवल डिक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि डोपामिन हमारी बॉडी को एक्साइट कर देता है, मतलब नॉर्मल लेवल है डोपामिन का मेंटेन्ड रखते हैं बॉडी में। सो साइनोनिमस टर्म्स जो एंटीसाइकोटिक्स के लिए यूज़ होती है: डी टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स, न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स, मेजर ट्रांक्विलाइजर्स, अटार्कटिक्स, एंटी सीजोफ्रेनिक ड्रग्स। सो ये सारी टर्म्स एंटीसाइकोटिक वर्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं। सो कौन सी टाइप्स हैं एंटीसाइकोटिक्स की? फर्स्ट जनरेशन और टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। सो इसमें कौन सी इंक्लूड होगी? फिनोथायाजाइंस, थायोजेनथेन्स, ब्यूट्रोफिनॉन्स, डाइफिनाइल ब्यूटाइल पिपराडाइंस। सो ये सारी ड्रग्स हैं जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं। सो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कौन सी है? डाइबेंजोडाइजेपाम, बेंजियोजेल्स, बेंजियोथायोजोलिल सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड, डाइबेंजोथायाजेपिन, थाइएनो बेंजोडायाजेपिन। सो ये सारी ड्रग्स हैं जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं। सो जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं किन डिसीज़ कंडीशंस में हम देते हैं? अगर किसी पेशेंट को डिलीरियम है, डिमेंशिया है, सीजोफ्रीनिया की डिसीज़ कंडीशंस है, या फिर डिल्यूजन डिसऑर्डर है, मेनिया है, एनुरेसिस यानी कि बेड वेटिंग की पेशेंट की कंडीशन, मतलब पेशेंट एट ए बेड मतलब नाइट टाइम वॉशरूम कर देता है तो बेड वेटिंग उसको हम कहते हैं। ऑटिज्म यानी कि सोशल फोबिया, टेटनस, टिक्स की कंडीशन में हीट स्ट्रोक, सिवियर पेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर, इन सब कंडीशंस में हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि किन पेशेंट्स को हमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स नहीं देनी है? जिनको मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन की कंडीशन है, ब्रेन डैमेज है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी या एंटीसाइकोटिक से ओबेसिटी या डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट, सीजर है, अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी हमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स नहीं देनी चाहिए, हार्ट डिसीज़ कंडीशन है, सिरोसिस ऑफ लीवर, पार्किंसन डिसीज़ है, तब जाकर हमें ये सारी ड्रग्स हैं जो नहीं देनी चाहिए पेशेंट को। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का? जो डोपामिन है, हम जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारी थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशन और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। सो इसमें क्या होता है कि डोपामिन का लेवल अगर एक्सेस में रिलीज़ हो जाए तो इससे क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स है वो नॉर्मल से ज़्यादा ट्रांसमिट हो जाती है, जिसकी वजह से हेलुसिनेशन और अबनॉर्मल बिहेवियर होता है। सो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या है कि डोपामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से डोपामिन की एक्टिविटी नहीं होती। सो क्या है मैकेनिज्म में क्या है? जो डोपामिन है न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे बिहेवियर, थिंकिंग और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अगर इसका लेवल एक्सेस हो जाए तो हेलुसिनेशन और अब नॉर्मल बिहेवियर शो होता है पर्सन में। सो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या है? डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से डोपामिन की एक्टिविटी नहीं होती और पर्सन नॉर्मल बिहेवियर शो करता है। सो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स शो करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स से, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्यूट डिस्टोनिया। क्यूट डिस्टोनिया में क्या है कि इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स होती हैं, चीक्स की, आइज़ की, टंग की, जा, हैंड एंड नेक। डिस्टोनिया यानी कि अब नॉर्मल मसल टोन होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इनवॉलंटरी रेयर न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक। एक आइथीसिया में क्या होता है कि रेस्टलेसनेस, पर्सन एक जगह बैठ नहीं पाता, खड़ नहीं पाता, इसको हम वॉकीज एंड टॉकीज भी कहते हैं। एक आइथीसिया को पेशेंट मतलब कंटिन्यूसली मूव करते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक। सो सूडो पार्किंसन में क्या है कि ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन है। इसमें पेशेंट को पार्किंसन डिसीज़ के सिम्टम्स शो होते हैं, जिसमें क्या होता है कि पर्सन को फूड खाने में डिफ़िकल्टी आती है, ट्रेमर्स होते हैं, मसल रिजिडिटी, स्लाइवेशन इंक्रीज हो जाती है, स्लर्ड स्पीच, स्लो मूवमेंट्स होती हैं एंड वो वॉकिंग में डिफ़िकल्टी आती है। सो
टार्डिव डिस्काइनेसिया में क्या होते हैं, इरेगुलर मूवमेंट्स होती है टंग और लिप्स की, और जो सकिंग मूवमेंट्स है वो भी स्लो हो जाती है, रेगुलर मूवमेंट्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि समटाइम जो ईटिंग और वॉकिंग और ब्रीथिंग में भी डिफ़िकल्टी आती है पेशेंट को। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम ये रेयर है बट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है एंटीसाइकोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स की। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता, जो हमारा सेंटर टेम्परेचर रेगुलेट करता है वो फेल हो जाता है, टेम्परेचर सडनली हाई हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी और टैकीकार्डिया और रिजिडिटी और कॉन्शियस लेवल लो हो जाता है। सो फीवर होता है पेशेंट को, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है पेशेंट का। सो एंटीसाइकोटिक जो मेडिकेशंस है हमें डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए, और फिजिशियंस मतलब पेशेंट को फर्दर रेफ़र कर देना चाहिए अगर हमसे हैंडल नहीं हो पा रही है कंडीशन। मेडिकल अटेंशन इस पेशेंट को नेसेसरी है। सो साइड इफ़ेक्ट्स ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सब पहले हमने जो किए थे CNS पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर साइड इफ़ेक्ट्स या एंटीसाइकोटिक। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, ब्लड विजन होगा, पैरालिटिक इलियस, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन, यूरिनरी रिटेंशन होगी। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, टैकीकार्डिया, रिथमिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी। और GI ट्रैक्ट में क्या आएगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है पेशेंट को, जॉन्डिस, एनोरेक्सिया, डायरिया। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या साइड इफेक्ट आएंगे, वेट गेन होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज होगी, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, इम्पोटेंसी, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। सो आइज़ पर क्या इफेक्ट आएगा, ब्लड विजन हो सकता है पेशेंट का, ग्लैनुलर डिपॉजिट्स हो सकते हैं लेंस और कॉर्निया में। सो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि हमने पहले तो प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडमिशन यानी कि राइट मेथड, राइट रूट से हमें ड्रग को राइट टाइम पर हमें ड्रग को ट्रांसमिट करना चाहिए। सो पेशेंट को एडवाइस करना है कि अच्छा मतलब कि ड्राइनेस ऑफ माउथ को प्रिवेंट करने के लिए सिप ऑफ वाटर मतलब कि एटलीस्ट मतलब 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीने चाहिए पेशेंट को। सो पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि फाइबर रिच डाइट